हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे अभी भी पता है ठीक है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई अभी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, उनकी तैयारी फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। तो उनके लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। अब मैं यही कहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स के फिजिक्स के संपूर्ण किताब के जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और यदि आप 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे। वो कैसे, तो वह भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया है 3 नंबर वाले प्रश्न, इधर हमने लिख दिया 5 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको 50 नंबर मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि सर क्वेश्चन तो बता दिया, इनका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको अंत में हम सब कुछ आपको डिटेल में हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहना है। सबसे पहले प्रश्न को तो जानिए। तो देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न, आप कहेंगे सर 3 नंबर वाले प्रश्न है, ये 5 नंबर वाले प्रश्न है, कैसे हमें 50 नंबर मिलेंगे। तो पहले ये बात आप जान जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बताइए कि 3 दहा में 30, तो इससे आपको 30 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया, तो आपको 30 नंबर केवल आपको 3 नंबर वाले प्रश्नों को तैयार करेंगे मिल जाएगा। उसके बाद जो 5 नंबर वाले प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितना पूछा जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर वाले प्रश्न 4 पूछे जाते हैं। तो 5 चौको 20, तो बताइए यहाँ से आपको 20 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि 30 नंबर इधर से 20 नंबर इधर से, मतलब 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि 3 नंबर वाले जो हमने संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमने बताया है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और लगभग ये कितना होगा, 30 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक से 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमने क्वेश्चन ले लिया है जो है कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है दूसरा कि एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है कि एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल या बल आघूर्ण का है, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है संधारित्रों की संचित ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधारित्रों की संचित ऊर्जा, इसमें आपके 3 से 4 हमने फॉर्मूले आपको बताया हुआ है जब इसको हमने प्रूफ कराया था। तो उन फॉर्मूले को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले पर ही आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। अगला आता है जो है चौथा किरचॉफ का नियम। अब ये तो कहना नहीं है कि किरचॉफ का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, तो VBI है, जरूर आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है धारा घनत्व। अब धारा घनत्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार करना है। इसमें आपको देखिए पहली बात तो इसका परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा के साथ साथ इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इसका बीमा क्या होता है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल परिभाषा और फॉर्मूला लिख दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस बात को भी ध्यान से समझना है और ऐसे ही हल करना है। सब कुछ हमने कराया भी हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अगला आता है छठा हमारा प्रश्न जो है बिडस्टोन सेतु, ये भी VBI है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम तो आप भी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी VBI है, तो इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है फैराडे का नियम, या फैराडे का नियम में हम कह सकते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। 8वां हमारा क्वेश्चन है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, जो कि हमने आसान शब्दों में ही इन सभी को हल कराया हुआ है, ठीक है।
अगला आता है कि स्वप्रेरण। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्वप्रेरण कह देता है या स्वप्रेरण गुणांक कहता है, तो वो भी हमने सब टॉपिक कराया हुआ है, स्वप्रेरण और दूसरा अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक, तो वो सब हमने कराया हुआ है, अभी हम बता देंगे। अगला आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वीवीआई के श्रेणी में आप इसको रखेंगे। अगला आता है कि आइंस्टीन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर क्या करना है, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, ये सॉरी नहीं, एक और आता है, अभी हम बताएंगे। देखिए इधर है, ठीक है, आइंस्टीन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमने एक बता दिया है कि आइंस्टीन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी वीवीआई है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और एक इसी के संबंध में एक और इससे पहले उन्होंने दिया था आइंस्टीन ने ही, ठीक है, कि आइंस्टीन का तरंग सिद्धांत, वो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिए कि पहला आइंस्टीन का तरंग सिद्धांत, फिर से आइंस्टीन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत और आइंस्टीन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो कभी प्रकाश का परिवर्तन पूछता है, कभी प्रकाश का अपवर्तन पूछता है, ये सभी टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अगला आता है कि आइंस्टीन का समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण। अगला आता है नाभिकीय संलयन, और आपको विखंडन भी पूछ लिया जाता है। तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं ये आपको बताना है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं इसको भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला आता है कि बोर का परमाणु मॉडल, मतलब बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है ये आपको बताना है। अंतिम हमारा जो चौथावां क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, और ये किस पर पूछ लिया जाता है, अग्र या पृष्ठ पर। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से, ठीक है, इससे जो 10, 11, 12, 30, 40 इस चैप्टर से अभी हमने इधर नीचे नहीं किया है। ठीक है, तरंग सिद्धांत जो होता है, जो क्या होता है, प्रकाश तरंग होता है, उसका अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, तरंग प्रकाशिकी का। इससे ऊपर का जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं ये सब हमने पढ़ा दिया है, अदर जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ हमने कराया हुआ है। यदि आपको हमारे चैनल से आप पढ़ाई करते होंगे रेगुलर, ठीक है, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करते होंगे, तो आपको पता भी होगा। मैं यही कहूँगा कि मान लेते हैं ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1 महीने बाद देख रहे हैं, 10 दिन बाद देख रहे हैं, या मान लेते हैं एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है उस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए आपके पास यदि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, समय कम है, तो मैं यही कहूँगा कि इन सभी को आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है, लिख लीजिएगा। उसके बाद हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का आपको और फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का दोनों का लिंक हमने दे दिया है, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट पर फिजिक्स का क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को कराया हुआ है, फिर भी आप छांट कर इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरा एक और तरीका है, मान लेते हैं आपको पढ़ना है कूलाम का नियम, तो आप क्या कीजिए, आप YouTube पर लिखिएगा कूलाम का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करना है। मतलब कोई भी टॉपिक है, मान लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है तो बायो सेवर्ट का नियम ब्रदर सर, इस प्रकार कोई भी टॉपिक लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको सबसे पहले हमारा मिलेगा। अब मैं आपको अभी से विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी वीडियो यदि आप हमसे पढ़ाई करते हैं, मैं आपको बता दूं कि 60 to 70% आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। और जो स्टूडेंट हमसे पढ़ाई करते होंगे उनको ये बात पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, इतना हमने केवल संपूर्ण किताब से केवल हमने 14 प्रश्नों को बताया है, 10 प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे, तो 14 तो तैयारी कर सकते हैं ना, क्योंकि 10 तो पूछे ही जाने वाले हैं, तो इतना आप तैयार कर लेंगे, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला आता है जो है 5 नंबर वाले प्रश्न, इसमें भी थोड़ा समझ जाइए। 5 नंबर में पूछा जाता है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है, निरक्षीय स्थिति पर भी पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको पता भी होगा, इसको तैयार कर लेंगे। दूसरा आता है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, ये आप तैयार कर लेंगे। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला जो मिलेगा ना वो न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा, तो उसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है गॉस के प्रमेय और इसका अनुप्रयोग। अब तो इसको कहना नहीं है कि ये भी आई है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है। अगला आता है विभव मापी। ठीक है, तो विभव मापी क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा एक और रहता है मीटर सेतु, तो वो भी आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा जो होता है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि क्या होती है, इसकी रचना क्या होती है, चित्र क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। कहना तो नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, VVI है। ठीक है। अगला आता है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, इसकी भी हमने डेरिवेशन कराया हुआ है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने कराया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। अगला आता है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, मतलब गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र का आपको ज्ञात कर लेना है। और दूसरा एक और होता है गोलीय पृष्ठों द्वारा, मतलब गोलीय पृष्ठ ना कहकर आपसे कह देता है कि अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है कि कभी कहता है कि अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, कभी कह देगा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमने ये टॉपिक कराया हुआ है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। आप जब पढ़ेंगे आप केवल यूट्यूब पे इतना ही लिखेंगे, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र ब्रदर सर, आप सर्च कीजिएगा वीडियो मिल जाएगा। या मान लेते हैं यही पढ़ना है तो आप लिखिए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ब्रदर सर। इस तरीके से सर्च करके पढ़ेंगे तो वीडियो आपको मिलेगा। अगला आता है फ्रिंज चौड़ाई के लिए, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका भी आपको व्यंजक ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। ठीक है। अगला आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तो कहना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कि VVI है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने बहुत ही आसान शब्दों में बताया हुआ है। अगला आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है फोटोडायोड। अब फोटोडायोड क्या होता है पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप इतना तो जानते हैं 5 नंबर अगर दे रहा है तो इस पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। अगला आता है कि LED, तो LED पर भी संचित्र में पूरा आपको वर्णन करना है। अगला आता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो अभी हमने बताया था ना कि इधर बताया था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो ये दो आपको टॉपिक पूछे जाते हैं। ये 3 नंबर में भी कभी पूछे गए हैं, कभी 5 नंबर में भी, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और सौर सेल क्या होता है यह भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर का है, भले ही आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हमने आपको 14 इसमें भी आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, तो 14 आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। मान लेते हैं सपोज डेट, ठीक है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मान लेते हैं कोई आपने छांट कर आप इसमें से भी तैयार करते हैं, मान लेते हैं वो क्वेश्चन ना आया तो क्या हो गया। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम 14 क्वेश्चन को इनको तैयार कर लेना है। आप सोचें 14 इधर 14 इधर, 28 क्वेश्चन पूरे संपूर्ण किताब से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर तो फिक्स है मिलेगा। कितना, आपको 50 नंबर तो फिक्स है कि मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 50 से 60 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और 30 नंबर तो आपके जो स्कूल है उससे मिलने ही वाला है। ठीक है, तो 90 या 95 तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूँगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो भी हम इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, हिंदी, अंग्रेजी और भी सभी विषयों को तैयारी करना है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी, अंग्रेजी सबका आपको वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। अब मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जिनसे वो भी अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। मैं बता दूं आपको कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मेरे दोस्त पढ़ लेगा तो वो हमसे ज़्यादा नंबर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है, आप मदद करेंगे, ठीक है, ये नेचर का ही वो है। ठीक है, कि क्या होता है यदि आप गलत करेंगे तो गलत ही आपके साथ होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। भले इस समय क्या है, आज ना हो, कल ना हो तो परसों हो, ठीक है, कुछ साल
बर्बाद हो, बट होगा ज़रूर। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।